आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ ऐसी 5 प्रमुख गलतियों को विस्तार से समझेंगे जिसे कि हम लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड की परीक्षा में अपनी कॉपी में एग्जामिनेशन सेंटर पर या फिर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो मार्क्स रहता है वो कट जाता है या फिर यूं कहें तो कम मिल जाता है। अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो में बताए हुए सभी 5 प्रमुख गलतियों को विस्तार से समझने का प्रयास करिएगा और साथ ही इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में होने वाली पूरी गलतियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि अगर आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में इन गलतियों को नहीं करते हैं तो ऐसे में आप लोग को बेहतर मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप लोग को सबसे पहले इन गलतियों को विस्तार से समझने का प्रयास करना है। तो चलिए अब हम लोग बिना कोई देरी किए इन सभी गलतियों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम बोर्ड परीक्षा में होने वाली सबसे पहली और सबसे कॉमन होने वाली गलती की बात करें तो जो कि बहुत से स्टूडेंट्स में देखा जाता है वो होता है कि दोस्तों जब भी आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो ऐसे में आप लोग को जब भी प्रश्न पत्र मिलता है तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स बिना प्रश्न पत्र को विस्तार से पढ़ें या फिर यूं कहें तो उसको समझें प्रश्न को हल करना शुरू कर देते हैं। यह दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि बहुत बड़ा गलती है जिसे कि आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी वहां पे शिक्षक के द्वारा आप लोग का प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है तो आप लोग को साथ ही में 15 मिनट का पर्याप्त समय भी मिलता है। जब आप लोग अपने प्रश्न पत्र को विस्तार से पढ़िएगा तो उसमें मेंशन रहता है कि 15 मिनट को सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को समझने के लिए पर्याप्त समय दिया रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को सबसे पहले 15 मिनट का पूरा तरह से उपयोग करना है और करना क्या है कि जितना भी प्रश्न उसमें दिया गया है उसको विस्तार से पढ़कर और समझने का प्रयास करना है। आप जितना हो सके कोशिश करिएगा कि जब भी आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में देने के लिए जाते हैं और जब भी आप लोग को वहां पे प्रश्न पत्र दिया जाता है तो आप लोग को सबसे पहले उसको समझना है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है, उसमें प्रश्न मिला क्या है और आप लोग को कैसे लिखना है जिससे कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा कि प्रश्न पत्र को हल कैसे करना है, उसमें प्रश्नों को किस प्रकार से लिखना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपकी परीक्षा का यह मात्र 15 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग जब भी अपने परीक्षा में हड़बड़ करते हैं तो ऐसे में आप लोग का गलती हो जाता है। आप लोग कोशिश करिए कि जितना हो सके आप लोग सबसे पहले 15 मिनट में अपने प्रश्नों को पढ़कर और समझने का प्रयास करिए कि आप लोग को उसको हल कैसे करना है। इस गलती के बाद चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर आने वाली गलती के विषय में समझते हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड की परीक्षा में कर देते हैं। दोस्तों अब हम दूसरी नंबर पर आने वाली गलती की बात करें तो जो कि आप लोग को वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है वो होता है कि दोस्तों सबसे पहले आप लोग को अपनी परीक्षा की कॉपी में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को लिखने का प्रयास करना है जो कि प्रश्न का उत्तर आप लोग को पूरी तरह से याद हो। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले उन सभी प्रश्नों का चुनाव करना है और जब आप लोग इन सभी प्रश्नों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि मान के चलिए कि हम लोग को इतना प्रश्न में से इतना प्रश्न याद है और उसको अपने प्रश्न पत्र में टिक कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है कि इन सभी प्रश्न को अपने फर्स्ट पेज पर यानी कि पहले कॉपी से ही लिखना शुरू कर। दोस्तों ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि 1 नंबर से दिया गया तो आप लोग को भी 1 नंबर से डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू करना है। ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप लोग का प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से याद है आप लोग कोशिश करिए कि उसको लाइन बाय लाइन पहले पूरे तरीके से लिखने का प्रयास करिए और जो भी प्रश्न आप लोग को मान के चलिए कि याद नहीं है तो उसके बारे में आप लोग को सोचना ही नहीं है। आप लोग को सबसे पहले ये सोचना है कि आप लोग को कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है कि हम लोग को पूरी तरह से याद है और पूरी तरह से उसी पर फोकस करना है और कोशिश करना है कि सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को लिखने का प्रयास कर। चलिए अब हम लोग इन 2 प्रमुख गलतियों के बाद बोर्ड परीक्षा में होने वाली तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में
विस्तृत तरीके से समझते हैं। दोस्तों बोर्ड की परीक्षा में तीसरी गलती की बात किया जाए तो उसमें दोस्तों यह देखने को मिलता है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड की परीक्षा में यह गलती कर देते हैं कि वे अपने कॉपी में सजा सजा कर प्रश्नों के उत्तर को नहीं लिखते हैं, या फिर यूं कहें तो अपने कॉपी में भद्दे तरीके से प्रश्नों को हल कर देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर के सामने एक बुरा इम्पैक्ट जाता है। आप लोग की अपनी बोर्ड की परीक्षा में कोशिश करना है कि जितना भी हो सके आप लोग को अपनी कॉपी में सजा सजा कर प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना है, और साथ ही उसमें जितना हो सके आप लोग कोशिश करिएगा कि गलती करने से बचिएगा। अगर थोड़ा बहुत आप लोग का उसमें गलती हो भी जाता है तो आप लोग को पूरा उसमें काट कूट इधर उधर नहीं करना है, आप लोग को उसमें छोटे से एक ठो क्रॉस का निशान लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग को कहने का मतलब है कि आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में अपनी कॉपी को जितना हो सके सजा के लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पे सजाने का तात्पर्य है कि आप लोग को अपनी परीक्षा की कॉपी में इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है जैसे कि एग्जामिनर को पूरी तरह से समझ में आ जाए। एग्जामिनर को आपकी कॉपी को समझने के लिए अलग से मेहनत न करना पड़े। आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरे तरीके से सजा के और सभी चीजों को समझकर अपनी कॉपी में बेहतर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब हम चौथे नंबर पर आने वाली बोर्ड परीक्षा में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती की बात करें तो उसमें हम लोग को देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट्स करते क्या है कि उनको जो भी प्रश्न याद नहीं रहता है वो पूरी तरह से उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी अपनी कॉपी में नहीं करना है। जैसे कि मान के चलिए कि आप लोग के अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है, तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करिए कि उन सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिए जो कि आप लोग को पूरी तरह से याद हो। और जैसे मान के चलिए कि कोई प्रश्न आप लोग को याद नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप लोग उन प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि उसको थोड़ा बहुत मिला जुला कर इधर उधर से लिखने का प्रयास करिए। आप अपनी कॉपी में जितना ही अधिक लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग को उतना ही अधिक संभावना बनता है कि आप लोग को अधिक मार्क्स मिले। तो इस प्रकार से आप लोग को अपनी कॉपी में प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके आप लोग कोशिश करिएगा कि उसमें हल करने का प्रयास करिएगा। अब हम अपनी बोर्ड की परीक्षा में पांचवी सबसे बड़ी गलती की बात करें तो जो कि हम लोग को वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है, वो होता है कि दोस्तों स्मार्ट टिप्स को फॉलो नहीं करना। यानी कि स्मार्ट टिप्स यहाँ पे कहने का तात्पर्य कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों को अपनाना है, जैसे कि उसमें चौथाई को छोड़ देना है। आप लोग कलम के लिए ब्लैक एवं ब्लू पेन का इस्तेमाल करिएगा। इन सभी तरीकों से आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके अपने कॉपी को सजाने का प्रयास करिएगा। और अपने परीक्षा हॉल में यह बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आप लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। आप लोग को जितना हो सके कोशिश करना है कि अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से लिखने के साथ साथ उसको सजाने का प्रयास करना है। दोस्तों इसी तरह के स्मार्ट टिप्स को आप लोग जरूर ही अपने बोर्ड की परीक्षा में फॉलो करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों आप लोग को हम फिर से बता दें कि अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले हैं आप लोग कोशिश करिएगा कि इन 5 गलतियों को जितना हो सके कम करने का प्रयास करिएगा। आप लोग यकीन मानिए आप लोगों ने कम भी पढ़ा हुआ है या फिर आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोग इन 5 गलतियों से बचकर अपनी कॉपी में बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं तो यकीन मानिए आपका जो मार्क्स रहेगा वो अन्य की तुलना में काफी बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को सबसे पहले जितना हो सके इन 5 गलतियों को कम करने का प्रयास करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।